Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में अब कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 27 ही उम्मीदवार बच गए हैं। खजुराहो सीट पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एडजस्ट किया था। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे ऐन वक्त पर उनका नामांकन जो है रद्द हो गया और अब जो है इंदौर में अक्षय बम, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसका डेमोक्रेसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश में और खासकर इंदौर में क्या असर पड़ेगा, इन सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर श्रवण गर्ग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था फेसबुक पे जिसमें कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लीडरशिप के तहत ऑपोजिशन पार्टी यूनाइट हो रही है, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक तरीके से ये चुनाव ना लड़े। आपका उस समय उस पोस्ट से क्या आशय था और क्या आप उस जो पोस्ट किया था उसको अब सही होते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये जो इंदौर में हुआ, खजुराहो में हुआ, सूरत में हुआ, ये वही चीज़ है जो मैंने कही थी कि वो डेमोक्रेटिकली नहीं लड़ना चाहते हैं। इंदौर की सीट बीजेपी की सीट है, मतलब जीतना ही है। पिछली बार भी शंकर ललवानी देश में सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे, इस बार भी जीतना तय था। कोई कारण नहीं था कि एक सीधे साधे कैंडिडेट को इस तरह से प्रेशराइज करके डिफेक्ट करवाना। दिक्कत क्या है कि ये जो हमारे कैलाश जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय, ये इनको जहां भी काम करने का मौका मिलता है वो थोड़ा सा इस तरह के एडवेंचर करते हैं। बंगाल में भी उन्होंने ये काम किया और इंदौर में भी ये जो पूरा डिफेक्शन करवाया। सर, इसका डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ेगा? बिकॉज ये तो डेमोक्रेसी, मतलब इंदौर के जो जनता है उनके पास ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप कैंडिडेट को ही खत्म कर रहे हैं, एक ऑप्शन ही खत्म कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कॉम्बैट करने का आपने ये तरीका अपनाया कि जो अपोजिशन का कैंडिडेट है उसको ही गायब कर दो। अब अगर आप चाहें तो देश भर में 370 जो कैंडिडेट्स हैं उनको गायब कर दीजिए बंदूक की नोक पे। अगर आपको 370 और 400 ऐसे ही चाहिए कि ऑप्शंस ही खत्म करना है तो ऑप्शंस खत्म कर दीजिए। अच्छा सर, इलेक्टोरेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी के साथ साथ बहुत प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पे रहता है, मतलब उनके माइंडसेट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट कई तरह के पड़ रहे हैं। जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो कई तरह के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व था इसलिए उसने नामांकन वापस ले लिया, उसके खिलाफ कई आरोप थे। ये कुछ भी नहीं है। अगर उनका नामांकन स्वीकृत हुआ था एज ए कैंडिडेट और उन पर दबाव डाला गया, वो दबाव किसी, यानी जिस दिन नामांकन दाखिल किया उस दिन एक केस उनके खिलाफ वो जो ऐड हुआ, या कोई पुरानी शिकायत है किसी महिला को लेकर, वो पुरानी शिकायत। अब ये जो इंदौर में एक जो चल रहा है या मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, ये आइसोलेटेड केस नहीं है। इंदौर में पंकज संघवी को भर्ती कर दिया आपने, संजय शुक्ला हो गए, जगदीश पटेल का लड़का विशाल पटेल हो गया, राजा मंगानी हो, ये सब धनाढ्य लोग हैं जो अपने आप में बड़े फाइनेंसर भी हैं। और अब आप उनको अगर अलग अलग तरीके से थ्रेटन करके या दबा के इस तरह से वो कर रहे हैं,
आप एक कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आपने जो तरीका अपनाया है वो ये गलत तरीका है। अच्छा सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात होगी जो उन्होंने तरीके अपनाए, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी? भाई आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी के लोग बिकने को तैयार हैं या दबाव में आने को तैयार हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा भी रहे हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, इसका जो तरीका है वो ये है कि आप चीजों को कैसे देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग दबने को तैयार हैं, क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी शासित राज्यों में क्यों दबने को तैयार हैं? अपोजिशन रूल स्टेट्स में क्यों नहीं दब रहे हैं? इसलिए नहीं, यहां इसलिए दब रहे हैं कि यहां आप बताइए कि मुख्यमंत्री का क्या काम है कि वो इंदौर शहर में एक साधारण से आदमी को कांग्रेस बीजेपी में प्रवेश करवाने के लिए इंदौर आ रहे हैं या आ गए हैं, आने वाले। नाउ यू टेल मी व्हाट इज आई मीन व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट कि ये जो आप जो टोटलिटी में जो इसका इम्पैक्ट है कि आप इसको कांग्रेस एज ए पार्टी, आप यू वांट टू डिमोरलाइज द पार्टी कि इंदौर में यार ऐसा कर दो ना तो ये आसपास की सभी सीटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि 8 सीटें जो मालवा निमाड़ की हैं जो 4th फेज में जाएंगी उसको आपको वो करना है। तो सर कहीं ये जो फर्स्ट 2 फेजेस जो हुए हैं उसमें जो परफॉर्मेंस उसका भी कहीं इम्पैक्ट, उसका ही इम्पैक्ट है कि आप फर्स्ट 2 फेजेस में इतना डिमोरलाइजेशन हो गया आपका। 8% का जो वोट कम हुआ सेकंड फेज में, 11% महिलाएं नहीं आई। फर्स्ट फेज में जो आपका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, नंबर ऑफ सीट्स जो आप लूज कर रहे हैं जहां टफ कॉन्टेस्ट है, आप कैसे उसको वो करेंगे? तो ये तरीका है कि आप करिए। तो सर आप फाइनल लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो 27 सीटें अभी बची हैं उसका आउटकम आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपका फेसबुक पोस्ट उस समय पढ़ा था, उस समय आपने कहा था कि ऑपोजिशन जो है एक स्ट्रांग फाइट अभी पूरे इंडिया में देने की स्थिति में है। दे रहा है, पूरे देश में दे रहा है। मध्य प्रदेश कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। मध्य प्रदेश में पिछली बार 1 सीट मिली थी छिंदवाड़ा की, इस बार कम से कम 5-6 सीटें ऐसी हैं जहाँ टफ फाइट है। छिंदवाड़ा है, मंडला है, राजगढ़ है, मुरैना है, झाबुआ है, सतना है, होशंगाबाद है, रीवा है। एक ऐसी पार्टी जिसको कमलनाथ एंड कंपनी ने पूरा खत्म कर दिया था विधानसभा चुनाव में, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास लीडरशिप नहीं है स्टेट लेवल की, वो इज ट्राइंग टू इमर्ज फ्रॉम द एशेस। और इंदौर जैसी जगह में जहाँ बीजेपी जीत ही रही है ह्यूज मार्जिन से, मतलब ये कि कोई बीमार मतलब जमीन पे पड़ा हुआ है उसको आप लात मार रहे हैं कि कोई टफ कॉन्टेस्ट हो, इंदौर में बराबरी की टक्कर हो। यानी जो काम आप मंडला में नहीं कर सकते, जो राजगढ़ में नहीं कर सकते, जो मुरैना में नहीं कर सकते, जो छिंदवाड़ा में नहीं कर सकते, जो सतना में रीवा में नहीं कर सकते, आप इंदौर में करके बहादुर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कि आपके नंबर बढ़ जाए अमित शाह की डायरी में, जो आपका मॉडस ऑपरेंडी है कैलाश विजयवर्गीय और उनकी पार्टी का। दिस इज हाउ यू हैव बीन इफेक्टिंग डिफेक्शंस एंड अलाउइंग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आप अपने बीजेपी में शामिल करके आप ये बताना चाहते हैं कि भाई स्टेट के असली हीरो तो आप हैं जो ये कर रहे हैं, मोहन यादव नहीं है। आप डिजर्व करते हैं कि अगर देयर इज ए चेंज इन द लीडरशिप इन स्टेट, आपका नंबर लगना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। ये है कुल मिलाकर। तो ये थे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर श्रवण गर्ग जो हमको बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं पार्टी के अंदर उसका भी एक ये नतीजा है, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी कर रही है वो एक मरीज को लात मारने के बराबर है। कैमरामैन अमीश लालारिया के साथ हेमेंद्र शर्मा, इंदौर।